जाता है। लक्ष्मी जी कह रही है तुम्हारे समय ऐसी कोई बात ना है, मौत खड़ी है, बाहर जाओगे तुम्हारे से मारे जाओगे ना, बिल्कुल नहीं। दारू बंदा को सगह निभाई, पैर ढकेल लक्ष्मी गिराई। पैरों की ठेपर से लक्ष्मी जी को गिरा दिया और नाम तो नहीं बताया है। व्यासपीठ के माध्यम से ये 101 रुपया से हमें सम्मान कर रहे हैं। कामना करता हूं कि दीन बंधु सद्बुद्धि देता रहे, इसी तरह से धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय बाहर निकल के आ गया, आवाज मारने लगा, कहे भीम, कहे अर्जुन, कहे नकुल, सहदेव, मैं लड़ने के लिए खड़ा हूं, लेकिन लड़ूंगा कैसे? अकेला हूं, अकेले से लड़ूंगा। धर्मनीति का युद्ध होगा और तुम में से जो राजा है उसके साथ युद्ध करूंगा। तो धर्मराज बोले आज धर्म की बातें करते है? उस दिन धर्म कहा था, 7 महारथियों ने घेर के अभिमन्यु को मार दिया, वो धर्म कहा था। लेकिन धर्म की बात तो रे, अरे कमीन तू ऐसी बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं लग रही हैं। आई रे तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और जह याद पहले आई जाती तो नहीं होती लड़ाई। आई रे तो याद धर्म की अंत समय पे आई, और ये याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। धर्म कह रहा है बाल्य अवस्था में मेरो बेटा चक्का भूमि आया, 7 महारथियों ने मिलकर मेरो बेटा भूमि गिराया। वो धर्म कहा था, उस दिन धर्म कहा था, बीच सभा में दुर्योधन तो इन्हें का दया आई, अपने कुल की लाज सभा में तू नंगी कर आई। सोच लेता मेरी छोटी भाभी है, सोच लेता मेरे परिवार की बहू है, उस दिन तेरा धर्म कहाँ था? झूठ साच बक बक के तूने कुरमा दो नसाई, और जब मरने को आज खड़ा है तो याद धर्म की आई। धर्म धर्म चिल्लाता है, अब धर्म नीच से लड़ना है, और हम तो राज चलती कथा में तार चेंज मत किया करोगे, डीजल फूक जाएगा, लीटर हम डाल देंगे। चलती कथा में डिस्टर्ब मत किया करो। हो मन चंचल है चलाना, कैसे आएंगे भगवान। माया में अगर मन फंस गया, हो मन तेरा चंचल है चलाना, कैसे आएंगे भगवान। मन तेरा चंचल है चलाना, अरे कथा भागवत चाहे रामायण कितने
और प्रधान जी, नाती बेटा बहु लड़का ये है केवल ये सपना। जब यमदूत लेने को आवे कोई नहीं है अपना, खटिया मिले तो ही समसान कैसे आवेंगे भगवान, खटिया मिले तो ही बताया। अरे भगवान की शांति के लिए और दुर्योधन से उत्तर दिया, धर्म की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लग रही है, धर्म की बात मत किया करो। और अगर ऐसी बात है लड़ना चाह रहा है ना, लड़ ले। सही भगवान कन्हैया ने प्रधान जी वो मुकुट उतार के भीमसेन के सर पे रख दो। हमारी तरफ के राजा भीमसेन चल लड़े। दुर्योधन बोला अगर ये भीमसेन राजा है तो ये चारों प्रजा राजा को सर झुकाती है, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि ये अर्जुन नकुल सहदेव ये पैर छू सकते हैं, और अगर धर्मराज ने पैर छुए तो भीम में आंच लग जाएगी। सोई भगवान कन्हैया ने तीसरा पैर माया का बना दिया। धर्मराज से कहा सुनो, इस माया के पैर को स्पर्श करना, भीम की पैरों की यो दृष्टि मन डालना ना, भीम में आंच लग जाएगी। धर्मराज ने उस माया के पैर को स्पर्श किया। सोई दुर्योधन बाबा गो खाए, भीम के 3 पाए कवसे होने लगे। सही भगवान कन्हैया ने वो माया का पैर हटा दिया। बोले कहां है, दवाई तो है। मायापति उसी से कहते हैं। बोले केवल 2 पैर हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, युद्ध हुआ। अरे युद्ध क्या, अरे दुर्योधन और भीमसेन में डट के भाई लड़ाई। दुर्योधन और भीमसेन में डट के भाई की लड़ाई। पेश गई नए भीमा की, पेश गई नए भीमा की, मुतरई को नारी नमाई। पेश कहां जाए, सब शरीर वज्र को होगा। अगर गदा का प्रहार करते हैं तो लोहे जैसी आवाज आ रही है सीना से, और अगर भीमसेन पे दुर्योधन प्रहार करता है तो कुनाए जाते हो, रत्ती में बैठ जाते है। पेश नहीं जा रही है। अर्जुन खड़े हुए थे भगवान के सामने। अर्जुन से उत्तर दिया, बच्चों जवाब दिया है, प्रभु 17 दिन लड़ाई में तुमने हमारी मदद करी है, 18वें दिन खा करोगे नहीं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि रणनीति के खिलाफ अगर मैं चिल्ला करके कुछ कहता हूं तो, अगर ये भीमसेन हमारी ओर देख ले तो हम इन्हें इशारा जरूर दे दी। सोई कस की चोट दई कुरपति ने भीमा बैठी गौ मना को मारे, और नजर घुमाई गिरधारी से कदम बोली रहते उच्चारे, और हाथ गधा तुम भीम समारो जागी देहु जाग में मारी। सोई जर के भर के भीमसेन ले गए हाथन में गदा उठाई, और कस की चोट दई दी जंघामी कुरपति गिरो भूमि का सुखाए। एकदम दुर्योधन जो थे वो गिर गए जंगा पर। जब चोट लगी, जो देखा इधर बलराम ने कि दुर्योधन हमारा शिष्य है, और जांग तोड़ दी है भीम ने, भीम भी हमारा शिष्य है। आ गए बीच में। भगवान कन्हैया बोले बीच में मत बोलना कोई। एकदम बोले हैं बलराम, कहा भीम
तुझसे किसने कहा था कि जंग पर प्रहार करना? सोई दोनों हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया ने की, भैया तुम्हें मालूम ना है? कौन सी बात नहीं मालूम है? बोले तुम्हें ये बात नहीं मालूम है कि जब नगिन की थी द्रौपदी और तभी किस जंघा पर बैठाना चाह रहा था दुर्योधन, तब ये किस्म खाई थी भीम ने कि जा मुझे भी कुंती का पुत्र मत कहना जो तेरी जंघा को न तोड़ूं। तो बस बाने अपो वचन पूरा किया है, विद्या तो जो तुमने सिखाई वही प्रयोग की है। बचा दिया, बलराम चले गए, उसी समय आ गए, दुर्योधन को पड़ा हुआ छोड़ के पांडव चले गए। भगवान कन्हैया तीर्थ स्थानों में ले जाकर के पहुंच गए। रात का समय था, द्रौपदी को देरों में छोड़ दिया था। अब नीचे पड़े हुए थे, इस शरीर का कोई मोल नहीं है। नीचे पड़े हैं तो 3 चोर चले हैं रात को, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा। तीनों पहुंच करके उत्तर दिया, महाराज तुम जो तुम्हारी पक्षी छाया करते थे, आज तुम भूमि पर पड़े हो, क्या चाहते हो? हमारे लिए कोई सेवा है? जवाब दो दुर्योधन ने, या तो मैं ज्यादा दुख में मरना चाहता हूं या तो ज्यादा सुख में। और सुस्तामा बोलो सब परिवार मरेगा, जाए दुख ही नहीं भाऊ। महाराज सुख कैसे होगा, दुख में तो तुम हो ही हो। जवाब दिया तब सुख होगा जब 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने डाल दो। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि पूरा महाभारत हो गया, सामने से किसी को हम जीत नहीं सकते। तो निकल के जा रहा था तो क्या देखा कि एक उल्लू रात में 100 कौवा सो रहे थे। उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, तो रात वो कौवा 100 बायतगा थे, तो रात में वो उल्लू एक कौवा उठाए के दूध जाके नारे मेटे दे तू। सो दिमाग में आएगा ही कि लड़के में मार नहीं सकता और सोते हुए शीश काटूंगा। तो अश्वत्थामा जब चला है, ये द्रोणाचार्य का पुत्र था। और अगर मौका लगा तो ये भी बताऊंगा कि ये 5 सर क्यों काटे थे अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के पुत्रों को क्यों मारा था, इसका कारण क्या था। अब यही तो दूसरा ही दिन है। आज उसी समय और आज अश्वत्थामा वो अकल विधि बनाने के बाद चला है। तो पांडवों को तो लेकर के कन्हैया चले ही गए कि तुमने गुरुओं की हत्या की है, चलो पिंडदान घर हो जाएगी। तो जो भीम का लड़का था वो भीम की शकल का, अर्जुन का अर्जुन की शकल था, जैसे 5 की शकल के थे 5। और डेराओं का पहरेदार बनाया था भोले बाबा को। भोले बाबा को डेरों का पहरेदार बना के चले गए। आगे जाकर के पहुंचे तो आगे से देखा भोले बाबा बैठे हुए धूनी रमा रहे हैं। पीछे गया कि ला पीछे तो घुस जाओ डेरन में, तो पीछे त्रिशूल रक्षा कर रहा है। विचार करो अब क्या करूं। तो अपने धनुष पर बाण रखे मारे हैं, 500 बाण सीजना में समा गए भोले बाबा के। फिर मारे, फिर समाये गए, लेकिन वो मरना चाह रहा था उसी कुंड में। सो बार पकड़ के उठाए लो, मरे मती क्या मर रहा है कि महाराज मैं जा डेरा में घुसवो चाहता हूं, तो देख सामने से जाने नहीं दूंगा, पीछे से चला जा। पीछे से त्रिशूल नहीं जाने देता। तो कल ले भस्म ले जा, तू भस्म लगा देना, त्रिशूल अटैक नहीं करेगा, जा। तो पीछे से जाकर के सोते समय 5 पांडवों को समझ के 5 पुत्रों का वध किया है। और 5 पांडवों के पुत्रों को ला करके और दुर्योधन के सामने रख दिए। सो दुर्योधन उसी